जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं जियोग्राफी एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो देखिए, अभी तक मैंने इतिहास और हिंदी साहित्य के तो दो तीन वीडियोस आपको दे दिए हैं, और अब आ रहा हूँ नया सब्जेक्ट लेकर के, जो कि जियोग्राफी है। जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। तो जो जियोग्राफी है, सबसे पहले जो है वो है भूगोल का परिचय। तो भूगोल परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे जियोग्राफी शब्द। तो देखिए, जो जियोग्राफी शब्द है ये यूनानी भाषा है ना, और यूनानी भाषा जो है जैसे अब कई भाषा जैसे हिंदी हो गई ना, लैटिन भाषा हो गई, इंग्लिश हो गया, अमेरिकन इंग्लिश हो गई, फ्रेंच, तमाम तरह की होती हैं। उसी तरीके से यूनानी भाषा में जियोग्राफी शब्द है, और जियोग्राफी भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी ना, जियो प्लस ग्राफी, जहाँ जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन है। तो पृथ्वी और वर्णन से मिलकर बना है आपका जियोग्राफी, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। तो अब बताओ कि जो जियोग्राफी शब्द है, सबसे पहले इसको लाए थे हिकैटियस। हिकैटियस जी जियोग्राफी शब्द लाए, यूनानी भाषा, ठीक है, यूनानी विद्वान थे हिकैटियस जी। तो हिकैटियस जी जियोग्राफी का शब्द दिए। उसके बाद इसीलिए हिकैटियस को भी भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। लेकिन आज जो बात की जाती है वो बात की जाती है कि भूगोल का पिता, द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो जो फादर ऑफ जियोग्राफी है वो इरेटोस्थनीज को माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपको हिकैटियस यदि आता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज ही कहा जाता है। लेकिन यदि कहा जाता है कि जियोग्राफी शब्द का जन्मदाता किसके, तो वो हिकैटियस है। उसके बाद बात करेंगे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। देखिए, एक इसी जियोग्राफी के अंदर ये एक पार्ट होता है खगोल विज्ञान का, जिसमें गणितीय भूगोल इसे कहते हैं। तो खगोल विज्ञान, तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कापरनिकस को कहा जाता है। कापरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वी गोलाकार का सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल आकार में है। तो ये सबसे पहले कहा था पाइथागोरस जी ने। पाइथागोरस जी ने बताया कि क्या है, आपकी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोलाकार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ग्रह क्या है। देखिए, अपना पूरा सौरमंडल परिवार है, तो उसमें से पहले जो पॉइंट है वो ग्रह क्या है। तो देखिए, तो वे अप्रकाशहीन पिंड, वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, कि वे अप्रकाशहीन पिंड जो क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। समझ गए। कि देखिए, आप जितने भी चीजें इसमें लिखी रहती हैं, देखिए लिखने की कैसे, ये जो लिखने की वो मेरी कोडिंग है, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करें। उसके बाद जो आपको कंटेंट लगे उसको लिख लिया करें। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट में भी डाल देते हैं। यदि कमेंट में डाल देंगे तो कमेंट में हम पढ़ करके आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। तो देखिए ना, ग्रह क्या है कि वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। उसके बाद बात आती है दिन रात किस कारण से होते हैं। देखिए, बेसिक्स क्वेश्चन हैं सारे भी, ठीक है। तो दिन रात किस कारण से होते हैं, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर क्या है, ये अक्ष है, इसे क्या कर रहे हैं, गति कर रही है ना, तो ये क्या है, घूर्णन के कारण क्या कहते हैं, दिन और रात होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है। देखिए, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है ना, तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी लोक कथाएं हैं, बहुत से अपवाद हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत के जो अभी हाल ही में सिद्धांत आए हैं वो है महाविस्फोट सिद्धांत। कौन सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की आकृति ना तमाम तरह के इसमें मतभेद है, लेकिन पृथ्वी की आकृति जो है वो भू-आव या जियोड है। कैसी है, भू-आव, भूमि द्वारा ना। तो उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ना, कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इसको हाईलाइट करिए कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। उसके बाद आता है महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक किसे ना, कि महाविस्फोट जो सिद्धांत है उसको किसने लाया, तो उसको लाया था जॉर्ज लेमेतेयर। जो जॉर्ज लेमेतेयर हैं यही महाविस्फोट सिद्धांत के क्या है, प्रतिपादक हैं, यही ये सिद्धांत को लाने वाले हैं। जो सिद्धांत क्या करता है, महाविस्फोट सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है, ये हमारे सर हैं जॉर्ज लेमेतेयर। ये सर ने क्या लाया, महाविस्फोट की सिद्धांत लाया। तो दोस्तों, ये आपके जो बेसिक परिचय है भूगोल का वही आज मैं बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको सौरमंडल परिवार ही आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं भूगोल को
ना। देखिए जो विद्वान है, जो भूगोल के विद्वान हैं, वो उन्होंने भूगोल को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बता रहे हैं गणितीय भूगोल, फिर बता रहे हैं भौतिक भूगोल और फिर बता रहे हैं मानव भूगोल। देखिए जो गणितीय भूगोल है, मैंने पहले बता दिया, गणितीय भूगोल मतलब खगोल विज्ञान से संबंधित है। दूसरा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में आपको ज्योग्राफी में आ जाएगा, आपके जितने भी झरने हैं, जलप्रपात हैं, नदियां हैं, महासागरें हैं, ये सब आ जाएंगे आपके भौतिक भूगोल में। उसके बाद मानव भूगोल में, तो मानव भूगोल में आपको फिर बेसिक रूप से कहते हैं, जैसे इसका कृषि से लेके हर चीज से लेके वो मानव भूगोल में आएगा। तो इस सब को एकदम डीप से अच्छे से कंट्रोवर्सी टाइप को एकदम बहुत बढ़िया ही कंटेंट से आपको देना रहेगा। तो ये मेरा कोशिश है, ये मेरी कोशिश है कि मैं जो आपको जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं, ठीक, मैंने अभी तक हिस्ट्री की वीडियोस डाल दिए हैं और हिंदी का डाल दिया है, अब जियोग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। और जैसे कि पॉलिटी आपको शुभम सर लेके चल ही रहे हैं, और उसके बाद फिर बढ़ता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी हम ही लेके चलेंगे, लेकिन पॉलिटी वो चलेंगे। और बता दूं कि शुभम सर का कल आपको सुबह तक आपको उनका इंग्लिश का एक वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए जबरदस्त कंटेंट की तैयारी में लगे हुए हैं। बता देना बच्चा कि बहुत से बढ़िया कंटेंट अभी बता रहा हूँ। महाविस्फोट के बारे में आप नहीं जाने होंगे, लेकिन महाविस्फोट आज हम आपको लेकर दे दिए, ठीक है। तो आप देखिए कि कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और भी तो आप भी हमसे जुड़िए। ये जो क्रिएटिव एकेडमी है ये आपकी ही है, मैं हर बार कह रहा हूँ, क्रिएटिव एकेडमी सिर्फ आपकी है। एक बार भरोसा करके देखिए, बस एक बार भरोसा करिए, आने वाले एग्जाम में आप देखिएगा कि रिजल्ट आपको क्या होता है। लेकिन एक बार हमसे जुड़ने की कोशिश करिए, एक बार हमारे ऊपर विश्वास रखने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जूते फटे ही पहन के आसमान पे चढ़े हैं ना, कि जूते फटे ही क्या पहन के आसमान चढ़े हैं, और सपने हमेशा हमारे औकात से बड़े हैं ना। तो सपने इतना देखिए, सपने देखने में कोई पैसा लगता नहीं है ना भाई, सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता है। बस क्या है कि सपने आप जो देखेंगे वो खुली आंखों से देखें, तो क्या होगा, वो सपने साकार होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज का ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। दोस्तों साथ में जुड़े रहिए और भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।